उत्तर प्रदेश की असेंबली में योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है, इसे हर ज़ीर शऊर साहिब इल्म और जिम्मेदार मुसलमान को सुनना चाहिए और फिर इस पर मुसलमानों के कायदीन से बात शुरू करनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ खुलम खुला मुसलमानों के खिलाफ अपनी हर जालिमाना कार्रवाई पर न सिर्फ बजिद है बल्कि आगे उन्हें बढ़ाने के लिए पुरज़्म भी है। योगी आदित्यनाथ बार बार याद दहानी कराता है कि मुसलमानों के आबा और अजदाद भी हिंदू थे। योगी बहुत साफ तौर पर हिंदू अहिया परस्ती और हिंदुत्व बालादस्ती पर कायम है और इसके लिए मुसलमानों के खिलाफ हर जुल्म और सितम के लिए तैयार है। आज के बयान में आपको यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल होगा कि ये किसी जमहूरी मुल्क की सूबाई असेंबली है। हिंदू बालादस्ती की पुजारी मजलिस हिंदुत्ववादियों की मुस्लिम मुखालिफ नफरत अंगेज़ तकारीर का प्रोग्राम। पूरे बयान में योगी मुसलमानों के किसी एक हक आदना रियायत को मानने तैयार नहीं और हर गली हर कदम बल्कि मुसलमानों के घरों पर भी हिंदुत्ववादी झंडों को देखना चाहता है। संभल का मामला हो या बाराइच का, हर मामले में वो 100% एंटी डगर पर बजिद है, यानी सोचने पर भी तैयार नहीं। वो अपने रुख में बहुत वाज़ेह है कि हिंदू खा कुछ भी करे, इस पर मुसलमान चून चराहे भी ना करे। हर हिंदू जश्न और जुल्म को मुसलमान सिर्फ बर्दाश्त करे। योगी ने अपने बयान में साफ इशारा दिया कि यहाँ के शेखों और पठानों के पूर्वज भी हिंदू थे, तो आज उन्हें जय श्री राम 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 कहने से क्या दिक्कत है? यानी क्या इसका ये मतलब नहीं निकलता कि वो मुसलमानों से कह रहा है कि हम तो ऐसे ही तुम्हें दबाएंगे, कचलेंगे, रौंद देंगे और बचना है तो एक ही रास्ता है, अपने आबा व अजदाद के हिंदू धर्म में वापस जाओ। ये मैंने कुछ खुलासा पेश करने की कोशिश की है और इस पोस्ट के साथ मुल्हका बयान भी एक कल्प है। अब मुकम्मल सुनिए। ये बयान इसलिए सुनने कह रहा हूँ क्योंकि ये किसी सियासी रैली का बयान नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश असेंबली में दिया गया बयान है। यानी वाज़ेह है कि वज़ीर आला ने मुकम्मल तैयारी के साथ इसे पेश किया है और इसको वो अकेले नहीं बल्कि रियासत को चलाने वाले अहम तरीन अफसरान और ओहदेदारान मिलकर तैयार करते हैं। इसलिए असेंबली का ये बयान उत्तर प्रदेश और मुल्क में मुसलमानों को लेकर बैजपा के आइंदा रुख को समझने में बहुत मुआविन होगा। जब असेंबली में वज़ीर आला खुद इस दर्जा निचली सतह पर उतरकर हिंदुत्व, हिंदू अहिया परस्ती और मुस्लिम मुखालफत की बात कर सकता है, तो सोचिए कि पुलिस और इंतज़ामिया की ज़हनियत उत्तर प्रदेश में क्या होगी। इन सब से निमटने के लिए मुसलमानों को सबसे पहले मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, फिर मजबूत और ताकतवर आइनी इक़दामात और जमहूरी मनसूबा बंदियों को इख्तियार करना होगा। हिकमत अब बहादुरी में ही है, वरना दियार हिंद में ईमान की जान पर खतरा गहरा है। महोदय, जो बात यहाँ पर माननीय सदस्य शेखबाल महबूब ने संबल के बारे में लिखा, माननीय सदस्य कुंवर रघुराज प्रताप सिंह जी ने यह बात बहुत स्पष्ट की कि हम तथ्यों को छुपा करके कब तक जनता को गुमराह करेंगे। हर व्यक्ति जानता है कि माननीय न्यायालय के आदेश पे सर्वे का कार्य हो रहा था और सर्वे हो रहा था। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पश्चिम में जाएंगे, पता नहीं आप कैसे हैं, आपके पूर्वज भी हो सकता है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? हमारे यहां हम जगते हैं, राम ही राम बोलते हैं, मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है, और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब, ये नियत आप समझ सकते हैं उस नियत को। ये चढ़ाने वाला नहीं है, ये चढ़ाने वाला नहीं है, ये चढ़ाने वाला नहीं है। एक दूसरा, आपने कुंदरकी की जीत को वोट की लूट बताया। आप एक सदस्य का अपमान कर रहे हैं। आपके सदस्य की तो जमानत जब्त हो गई वहां पे। और क्या ये सच नहीं है? इस समय तो आज डिजिटल मीडिया का है, वहां का पठान, वहां का शेख सब कह रहे साहब हमारे पूर्वज तो हिंदू थे और आप भी, आपके पूर्वज भी हिंदू थे। क्या ये सच नहीं है? और क्या ये सच नहीं है
कि देशी और विदेशी मुसलमानों की आपसी भिड़ंत है जो बरसों की लड़ाई को लेकर के वहां चल रहा है। आप लोग सच पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जरा नोट करना कि सूर्य को, चांद को और सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता है, और सत्य जरूर सामने आएगा। और उसी सत्य के बारे में कहा जा रहा है